Good morning, everyone. In the previous video lecture, I have discussed the concept of demand. Today, I am going to discuss the concept of supply. Demand buyer की होती है, supply producer की होती है. Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale. हमने डिमांड में क्या पढ़ा था? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. जब हमने डिमांड पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि एक जो हमारी लाइफ में कॉन्सेप्ट चलता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? ज़्यादा, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है? कम. लेकिन अगर हम एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक फर्म, एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर तब ज़्यादा सप्लाई करता है जब मार्केट में प्राइस क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करना चाहता है? प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. एक हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई होती है और एक क्या होती है? मार्केट सप्लाई. Individual supply refers to the quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale. इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है. मार्केट सप्लाई में ऑल द फर्म्स लाइक 2, 3, 4 फर्म्स की बात हो रही है. मार्केट सप्लाई refers to the quantity of a commodity that all the firms are willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. अब हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एक सप्लाई और एक स्टॉक. स्टॉक वर्ड का मीनिंग क्या है? इन इकोनॉमिक्स द टू टर्म्स आर डिफरेंट. स्टॉक और सप्लाई दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. स्टॉक रेफर्स to the total quantity that is available with the firm at a particular point of time. On the other hand, supply is that part of the stock which a producer is willing to bring in the market for sale. Stock word का meaning stock है जो प्रोडक्शन हुई है. That is, स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म. लेकिन सप्लाई है जो प्रोड्यूसर, जो पार्ट स्टॉक का प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? मार्केट में सेल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेलर हैज 50 tons sugar in his godown and he is willing to sell 30 tons at 37 per kg, then supply is 30 tons and stock is 50 tons. स्टॉक कितना है? 50 tons है उसके बाद शुगर गोडाउन में, लेकिन वो मार्केट में सप्लाई सिर्फ कितने टन्स की भेज रहा है? 30 tons की. तो सप्लाई क्या है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल. और स्टॉक क्या होता है? दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन में. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और यू कैन से द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. What are the determinants of supply, or you can say factors affecting supply? Number one, there are several important factors that determine the supply of a commodity. First is
प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ऑब्वियसली प्राइस से सप्लाई पर फर्क पड़ेगा। सप्लाई किसकी होती है? डिमांड और सप्लाई को मिक्स मत करना। डिमांड एक अलग कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट है। सप्लाई में आप अपने आप को क्या लेकर पढ़ोगे? एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर हमेशा उसी चीज की मार्केट में सप्लाई करेगा जो उसे लगेगा, जब उसे लगेगा कि मार्केट में उसे प्राइस क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। एज अ जनरल रूल प्राइस और सप्लाई क्या है? डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस जब क्या होता है? बढ़ता है। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस, बिकॉज एक सेलर के लिए प्रॉफिट के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जितना मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा ना, प्रोड्यूसर उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट में सप्लाई भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। Other factors or factors other than the price are, that is other than the price factors. Second is price of other goods. Substitute goods हो गए। Substitute goods में हमारे पास क्या आता है? Suppose wheat and rice है। अगर wheat का प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फार्मर क्या लगाएगा? अपनी लैंड को wheat की कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेगा इन प्लेस ऑफ राइस। तो कहते हैं सब रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। द कमोडिटी, द क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ प्राइस पर नहीं डिपेंड करता, बट ऑल्सो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो फर्म अपने रिसोर्सेज को उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगी जहाँ पर उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, जैसे कि वीट। राइस का सब्स्टिट्यूट क्या है? वीट है। तो अगर वीट का रेट बढ़ गया तो फार्मर विल बी इंड्यूस्ड टू यूज द लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट इन प्लेस ऑफ द गिवन कमोडिटी, दैट इज राइस। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। इनपुट क्या है? लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। Prices of the factor of production like labor, capital, raw material used in the process of production constitute the cost of production. अगर इन सब चीज़ों का प्राइस ज़्यादा है, अगर इनपुट का प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो एक प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। और अगर इनपुट का प्राइस कम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ये सब सस्ते मिल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा टू मेक आइसक्रीम, फर्म को इनपुट्स लाइक क्रीम, शुगर, next is the supply function. Supply function shows the functional relationship between the quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it. That is, supply किस किस से affect होती है? Price of commodity, that is price of given commodity X, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट का प्राइस, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड गोल। तो हमारे पास सप्लाई फंक्शन क्या है? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड,
for a particular commodity and the factors influencing it. जोन से factors से supply पर effect पड़ता है, the relationship between quantity supplied and the factors affecting the supply is known as, उसे हम क्या बोलते हैं, supply function. So please go through the topic, that is the meaning of supply, that are the factors affecting the supply and the supply function. Thank you everyone. Take care. God bless you all.